Assalamu alaikum. Today we will discuss about what is database. So let's get started without wasting any time. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास database का concept क्या है. तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल जो है वो कॉलेज की एग्जांपल है. तो अब इस कॉलेज में जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं. जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहला ग्रुप है मेडिकल, उसके बाद इंजीनियरिंग और उसके बाद जो है आईटी ग्रुप है. अब इन तीनों ग्रुप्स का जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने इनका एडमिशन किया है, वो तमाम जो एक सॉफ्टवेयर में स्टोर किया गया है ताकि उसे लेटर में यूज़ कर सके. अब जो डाटा वो एक ही जगह पे स्टोर किया गया है, तो जब हम एक जगह पर उस डाटा को स्टोर कर देंगे तो उसे जो है हम डाटाबेस कह सकते हैं. किस तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि डाटाबेस का भी यही काम है. जो भी हमारे फाइल्स वगैरह हैं, जो भी हमारा डाटा है, हम उसमें जो है वो इस डाटाबेस में स्टोर कर देते हैं. तो जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं. तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कंपैक्ट मैनर. अब ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जो है, इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा को हमने स्टोर किया है वो एक ख़ास वे से स्टोर किया है जिसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आ जाती है कि एफिशिएंट एंड कंपैक्ट मैनर. तो एफिशिएंट का मीन है कि जो भी डाटा हमने स्टोर किया है वो यूज़र इजीली एक्सेस कर सके, जल्दी से जो है वो उससे उसकी सर्च लिस्ट में आ सके. तो उसके बाद अगर कॉम्पैक्ट की देखें तो जो भी डाटा हमने डाटा बेस में स्टोर किया है वो डाटा एक ख़ास वे से यूज़र को एक्सेस हो और वो कम से कम जो है यूज़र की कंप्यूटर में जगह को जो है वो ऑक्यूपाई करे. तो अब उसके बाद हम डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो कॉलेज की थी, वो जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फिर उसके बाद फ़ोन डायरेक्टरी आ जाती है. तो फ़ोन डायरेक्टरी जो है वो हम अगर देखें तो हमारे पास सेल फ़ोन में जो है बहुत सारे कॉन्टैक्ट पर्सन्स के कॉन्टैक्ट सेव हैं. तो अगर हम किसी ख़ास पर्सन का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना चाहते हैं तो हम ईज़िली सर्च कर सकते हैं. इसी तरह से लाइब्रेरी है. तो लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स हैं और थाउज़ेंड्स की हिसाब से बुक्स हैं. तो अब इन बुक्स का जो भी रिकॉर्ड है, इनकी डिटेल है, इनका जो पोएट का नेम है, तो इन तमाम की जो डिटेल है वो जो है स्टोर की गई है ताकि बुक्स को इजीली जो है वो हैंडल किया जा सके. अब उसके बाद अकाउंट्स की बात करते हैं. अकाउंट्स में हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैसे कि हमारी ट्रांजैक्शन हुई बैंकिंग के हिसाब से हम देखते हैं. तो बैंक में एक यूज़र का जो अकाउंट खोला जाएगा वो सबसे पहले सेविंग अकाउंट होता है, फिर करंट अकाउंट होता है, फिर उसके बाद लोन लोन के लिए उसने जो लोन लिया होता है वो होता है. तो इन तमाम की जो एक यूज़र से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाटाबेस में स्टोर की जाती है और जब उसकी ज़रूरत होती है तब उसे यूज़ किया जाता है. उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनके लिए जिसे हम यूज़ करते हैं डाटाबेस को डाटा को स्टोर करने के लिए. तो सबसे पहले आ जाती है माई एसक्यूएल, फिर उसके बाद एसक्यूएल सर्वर, फिर मोंगो डाटाबेस, ओरेकल डाटाबेस, पोस्टग्री एसक्यूएल और इन्फॉर्मिक्स, साइबिस एटसेट्रा. ये एग्जांपल्स हैं डाटाबेस की. तो अब इसके अलावा हम एक छोटी से और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो इससे रेलेवेंट है डाटाबेस से. तो जो है वो है टेबल्स. तो अब टेबल्स क्या हैं? टेबल्स एक जो है फंडामेंटल ऑब्जेक्ट हैं डाटाबेस स्ट्रक्चर के. तो इसका बेसिक पर्पस जो है वो डाटा को स्टोर करना है, डाटा को एक ख़ास वे से स्टोर करना है ताकि ईज़िली हम उसे एक्सेस कर सकें. तो अब इसमें टेबल्स में सबसे पहले जो है वो आ जाती हैं रोज़, जिन्हें हम रिकॉर्ड कहते हैं. और ये क्या है? ये हॉरिज़ॉन्टल पार्ट है. हॉरिज़ॉन्टल पार्ट किस तरह से है? तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ये एक टेबल है कस्टमर्स के नाम से. तो अभी इसमें जो हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली जो रो बन रही है कस्टमर आईडी है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फ़ोन और कंट्री. इसी तरह से जितनी भी नीचे जो है वो आ रही हैं रोज़, वो तमाम जो है 6 रोज़ है इसको टेबल की. तो अब ये जो है ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है. आप कस्टमर आईडी के देखें तो कस्टमर का फर्स्ट नेम, ये दोनों आपस में जो है एक ख़ास रिलेशन कायम कर रही हैं. अब कस्टमर होगा तो उसका नेम जो है उसकी आईडी बनाएँगे हम, फिर उसका हम लास्ट नेम देखेंगे, फिर उसका फ़ोन और फिर उसके बाद कंट्री. तो इन सब में जो है वो एक ख़ास रिलेशन बन रहा है.
तो उसके बाद अगर हम बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम्स में हमारे पास जो है वो वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल की जो है, जो भी वर्टिकल है पार्ट टेबल का वो आ जाता है। जैसे कि कस्टमर आईडी है तो इधर जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है हमारे पास, ये है एक कॉलम है हमारे पास, जिसे हम सेकंड नेम जो है फील्ड का दे सकते हैं कि एक ही फील्ड के मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन है। तो अगर कस्टमर आईडी है तो उसके जो है जितने भी आईडीज वगैरह हैं वो सब इस कॉलम में आएंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम है तो जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे पास उनका फर्स्ट नेम आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और confusion related to this topic, you should mention in the comment box. I will try to solve it. Thanks for watching.